जब दो जवान लड़कियां और रास्ता भटक गईं और रास्ता भटक कर दोनों एक घने जंगल की एक झोंपड़ी तक पहुंच गईं। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक साधु ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। साधु दोनों लड़कियों को देखकर जैसे मदहोश हो गया हो। साधु की आंखें दोनों लड़कियों को लगातार निहार रही थीं, जैसे उसकी निगाह दोनों के ऊपर से हट ही नहीं रही हो। साधु की आंखों में कई सालों की प्यास थी जो अब पूरी होने वाली थी, मगर दोनों लड़कियां साधु की बदनीयती को समझ नहीं पाईं। फिर साधु ने दोनों लड़कियों को अंदर बुलाया। उसके बाद जो हुआ वह कोई सोच भी नहीं सकता था। बगदाद के दूर दराज जंगल में घने दरख्तों के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसी वीराने में रहा करता था एक 70 साल का बूढ़ा साधु, जिसे लोग बाबा जाहिद के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और दिल में एक अनकही ख्वाहिश दबी थी। एक रात जब आसमान पर चांदनी भी सुस्त पड़ी थी, बाबा जाहिद गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा की नींद टूट गई। आंखें मलते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजा फिर से जोर जोर से पीटा गया। अब की बार आवाज में बेचैनी थी। बाबा जाहिद उठा और दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। सामने दो जवान लड़कियां खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर मिट्टी और पत्ते जमे थे, मगर उनकी खूबसूरती जैसे उस वीरान रात में चांद बनकर उतर आई हो। एक का नाम था अमारा और दूसरी थी लीना, मासूम और शांत स्वभाव की। बाबा जाहिद उन्हें देर तक घूरता रहा, जैसे उनकी सूरत में कोई जादू हो। बाबा की आंखों में गहरी चमक आ गई थी। उसने घूरते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? अमारा ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गए हैं। बसरा की तरफ जा रही थी, मगर राह गुम हो गई। अगर आप इजाजत दें तो बस एक रात आपके घर में पनाह मिल जाए। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। बाबा जाहिद उनकी बातों में खो गया। उनकी आवाज, उनकी आंखें जैसे उसके भीतर कोई भूला हुआ जज्बा जगा रही थीं। आ जाओ अंदर, बाबा ने धीमे से कहा। दोनों लड़कियां झोंपड़ी में दाखिल हुईं। बाबा ने झोंपड़ी के कोने की ओर इशारा किया, वहीं जाकर आराम कर लो। अमारा और लीना वहीं लेट गईं, थकान से चूर। दोनों कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चली गईं। लेकिन रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था। आखिरी पहर के करीब लीना की आंखें हल्के शोर से खुल गईं। उसने देखा कि बाबा जाहिद उसके सिरहाने खड़ा था, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान। बाबा बोला, कुछ नहीं, बस सोचा तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर दे दूं। लीना ने चादर ली और नाराजगी से कहा, अब सोने दो, सुबह जल्दी निकलना है। बाबा वापस अपनी जगह जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखें अब भी उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। सुबह होने पर अमारा और लीना उठी और बाबा से बोली, हम अब चलना चाहती हैं, क्या आपने कोई इंतजाम किया? बाबा कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, बसरा दूर है, रास्ते भी गैर महफूज नहीं। तुम लोग जवान हो, खतरों से भरे सफर को अकेले तय मत करो। आज की रात और रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कोई काफिला तलाश करूंगा। अमारा झिझकते हुए बोली, नहीं बाबा, हमें जाना है। बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो कम से कम दोपहर तक रुक जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, फिर सोचते हैं कुछ। उसकी बातों में अब एक नरमी और एक अजीब सी महक थी। लीना ने अमारा की ओर देखा। दोनों थोड़ी देर सोच में डूबी, फिर सहमति में सर हिलाया। पूरा दिन बाबा जाहिद उनके पास बैठा रहा, बातों में उलझाने वाला, मोहब्बत भरी निगाहों से घूरने वाला, मानो हर लम्हा वो दोनों उसके दिल के किसी पुराने खाली कोने को भर रही हों। रात आई। अमारा और लीना अपने बिस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपनी जगह सोने चला गया। मगर जब रात का सन्नाटा फिर उतरने लगा तो बाबा चुपचाप उठा और दबे पांव लड़कियों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खास तौर पर लीना पर टिकी थीं। वो लीना के पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसी पल लीना की आंखें खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठी। क्या कर रहे हो बाबा? वो गुस्से में बोली। बाबा ने नजरें नीची करते हुए कहा, बस तकिया देने आया था। बिना सिरहाने सोएगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। लीना ने तकिया लिया और गुस्से में कहा, हमें अब तंग मत करो। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर अब वो बेचैन था। खुद से बातें करते हुए बड़बड़ाया, सुबह चली जाएंगी, फिर कभी नहीं लौटेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा। उसकी आंखों में अब एक और खतरनाक साजिश पल रही थी। सुबह हुई तो लीना ने कहा, हमें रोकने की कोशिश मत करो, हमें देर हो रही है। बाबा ने कहा, इतने घने जंगल में तुम दोनों जवान लड़कियां अकेली कहाँ जाओगे? तुम दोनों एक काम करो, कल सुबह चली जाना। कल यहाँ से एक काफिला जाएगा, तब तुम दोनों काफिले के साथ चली जाना। जब बाबा जाहिद ने काफिले की बात की तो अमारा और लीना को कुछ राहत महसूस हुई। चलो कल निकल जाएंगे, अमारा ने लीना की तरफ देखकर कहा। दोनों ने सर हिलाया। ठीक है, आज की रात और रुक जाते हैं।
बाबा जाहिद ने जब उनकी ये बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। एक रात और, उसने खुद से बुदबुदाया। अब की बार ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। दिन भर बाबा दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई अब और भी स्याह हो चुकी थी। वो निगाहें अब सिर्फ देखने की नहीं थीं। उनमें कोई दबी हुई भूख थी, कोई पुरानी प्यास। रात फिर से ढलने लगी। अमारा और लीना अपने बिस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपने बिस्तर पर गया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। उसकी आंखें छत को नहीं, उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं। दिल की धड़कन में एक अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वो अपने बिस्तर से उठा, चुपके से उस कोने की तरफ बढ़ा। पहले अमारा के पास गया। उसकी आंखें बंद थीं। बाबा उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अमारा थोड़ा सा हिली। बाबा डर गया, कहीं जाग न जाए। ये सोचते ही वो वहां से उठकर लीना के पास चला गया। अब उसने लीना का हाथ अपने हाथों में ले लिया और देर तक उसके चेहरे को निहारता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, एक अजीब सी बेबसी और हवस का साया उतर आया था। तभी लीना की आंखें अचानक खुल गईं। तुम, वो चीख पड़ी। बाबा ने फौरन अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। श्श, आवाज मत करो, कोई सुन लेगा। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटता हुआ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लीना कांप रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, मगर उसके जहन में वही सवाल गूंज रहा था। ये बाबा मेरे पास क्यों आया था? ये क्या चाहता है? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। रात गुजर गई। सुबह होने पर लड़कियां उठीं और बाबा जाहिद के पास आईं। क्या काफिला आ गया? अमारा ने पूछा। बाबा ने कुछ पल उनकी आंखों में देखा, फिर धीमे सुर में बोला, नहीं, अभी तक नहीं आया। अमारा और लीना दोनों चौंक गईं। लेकिन आपने तो कहा था कि आज सुबह आएगा, लीना बोली। बाबा ने गला साफ करते हुए कहा, हाँ आना था, शायद शाम तक आ जाए। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। चेहरों पर साफ चिंता थी। ठीक है, हम शाम तक रुक जाते हैं, अमारा ने कहा। बाबा ने सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अब वो झोंपड़ी के आंगन में बैठा था और दूर से उन्हें फिर वैसे ही देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। लीना ने अमारा से फुसफुसाकर कहा, इसकी निगाहें अजीब हैं, मुझे डर लगने लगा है। अमारा ने सहमति में सर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लीना ने धीरे से कहा, कल रात वो मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अमारा सहम उठी। उसने मेरे साथ भी वही किया। अब बस, लीना बोली, आज रात हम किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। काफिला आए या ना आए, हम यहाँ से निकल चलेंगे। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां बाबा के पास जाती, बाबा खुद उनके पास आ गया। देखो, वो बोला, काफिला शायद अब सुबह आए, मैंने सोचा खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो आज की रात और रुक जाओ, बाबा ने कहा। अब की बार हमारा झल्ला उठी। नहीं बाबा, अब और नहीं, हम अभी निकल रहे हैं, चाहे काफिला आए या ना आए। बाबा थोड़ा और पास आया। अभी रात होने ही वाली है, तुम दोनों जवान लड़कियां हो, इस जंगल में कहाँ जाओगे? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो। उसकी आवाज में फिक्र से ज्यादा एक चाल झलक रही थी। अब दोनों लड़कियों को पूरा यकीन हो चुका था, ये साधु अब हमारी मदद नहीं, हमारी कैद बन चुका है। लीना ने धीमे से अमारा की ओर देखा। अमारा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं, अगर अब की बार साफ कर दो, ये आखिरी रात होगी। अमारा ने सख्ती से बाबा जाहिद से कहा, सुनो, हम आज की रात रुकेंगे, लेकिन कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। बाबा जाहिद ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। जैसा तुम चाहो। मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, कोई दबी हुई चाल, कोई अंधेरा इरादा। रात उतर आई थी। अमारा और लीना इस बार पूरी तरह सतर्क थीं। झोंपड़ी के कोने में लेटी रहीं, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। धीमे सुर में दोनों फुसफुसा रही थीं, उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे गहरी नींद में हो। बाबा जाहिद भी अपने बिस्तर पर था, मगर उसकी एक आंख आधी खुली थी। वो बार बार उनकी ओर नजर दौड़ा रहा था, देखने के लिए कि क्या वो सच में सो गई हैं। जब उसे लगा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रहीं, उसने आंखें बंद कर लीं, पर भीतर उसका दिल बेचैनी से करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सो चुकी हैं, वो धीरे से उठ खड़ा हुआ, दबे पांव लड़कियों की ओर बढ़ा। वो कुछ देर चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, उनके चेहरों, सांसों और हलचलों को पढ़ता हुआ। फिर वो अमारा के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। उसी वक्त अमारा की पलकें हल्के से खुली। बाबा को जैसे आहट मिल गई, वो फौरन पीछे हटा और अब लीना के पास जा पहुंचा। वो उसके पास बैठ गया और उसके माथे को नरमी से सहलाने लगा।
लीना ने करवट ली और घबराकर मुंह नीचे कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी सांसें और जिस्म की हरकतें साफ बता रही थीं कि वो जाग चुकी है। बाबा चुपचाप उठा और वापस जाकर लेट गया। उसके सीने में अभी भी